देखिए, हमारी रणनीति सब बन चुकी है और 1 अक्टूबर को हम लोग लगभग 10 लाख की संख्या में दिल्ली में पूरे ऑल ओवर इंडिया से उपस्थित हो रहे हैं। तो रामलीला मैदान की रैली होगी, एक ऐतिहासिक रैली होगी कि न्यायालय में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, तो जिससे एक आशा जग गई है। तो उस आशा से सब लोग जी तोड़ के, पूरा जी जान लगा के, बच्चा किसी के पास, परिवार किसी के पास, सब छोड़ के जाने को हमारे यहाँ महिलाएं जा रही हैं। पहले जो पुराने लोग थे वो शायद समझ नहीं पाए थे कि नई पेंशन योजना अच्छी है कि बुरी है। जो आदमी 50,000 तनख्वाह पा रहा था उसको 750 पेंशन मिल रही है। तो रिजल्ट देख के सब आग बबूला हो गए हैं। तो वो अच्छी चीज़ हमको बुरी क्यों दे रहे हो? हम ही आपके जब कोई दुर्घटना होती, कोई बात होती है तो कौन काम आया था? ऑक्सीजन सिलेंडर तक लाने के लिए रेल काम आई है। तो हर सरकारी एम्प्लॉइज काम आया है। तो उस सरकारी एम्प्लॉइज को आपको देना चाहिए कि 20,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बन सकता है, 10,000 करोड़ का नया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जहाज आ सकता है। तो हम लोग को पुरानी पेंशन तो हम उस समय से ले रहे हैं जब भुखमरी के कगार पे देश था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे देश में कर्मचारी जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े कर्मचारी संगठन एकजुट होकर लगातार ओपीएस को बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। इसी क्रम में अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले 1 अक्टूबर को एक दिल्ली में महारैली होनी है, जिसमें लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो उत्तर प्रदेश के अलावा सभी देश के जो बड़े राज्य हैं वहां से पहुंचेंगे और एक बार एक हुंकार के साथ केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ओपीएस के कर्मचारी नेता अशोक कुमार जी हैं। सर, 1 अक्टूबर जल्द आ रहा है, आप लोगों की एक बड़ी महारैली दिल्ली में होनी है। सबसे पहले तो किस तरह से आगे की रणनीति बनाई गई है? देखिए, हमारी रणनीति सब बन चुकी है और 1 अक्टूबर को हम लोग लगभग 10 लाख की संख्या में दिल्ली में पूरे ऑल ओवर इंडिया से उपस्थित हो रहे हैं। हम बात करें तो आज की तारीख में हमारे पूरे लखनऊ से ही कम से कम कुछ नहीं तो 400 से 500 केवल नर्सेज जा रही हैं। बाकी और अगर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात करें तो उनकी संख्या भी 3 से 5,000 के बीच में होगी। और पूरे देश प्रदेश से हमारे लोग जा रहे हैं, सारी ट्रेन से। कुछ लोग 2 दिन पहले जा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा बंधु जी ने डेट लिया है। 1 अक्टूबर को संडे है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो 2 दिन की छुट्टी मिल रही। लोग अच्छे से एंजॉय करने के लिए भी जा रहे हैं। और इस रैली में हमारी जो रामलीला मैदान की रैली होगी, एक ऐतिहासिक रैली होगी। और दूसरा, सबके अंदर एक जोश एक पैदा हो गया है। अभी सिक्किम में ने दे दिया, अब पहले से 6 स्टेट में था ही, मिल ही रहा है। और इधर फिर भोपाल में जो पार्टी ने बोल दिया कि हम आते ही मध्य प्रदेश में हम आपको पुरानी पेंशन देंगे, उससे एक जिज्ञासा जग गई है लोगों में। और भाग्य से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी भी न्यायालय के लोगों को दे दिए हैं कि न्यायालय में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, तो जिससे एक आशा जग गई है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम अब नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जगेंगे। तो उस आशा से सब लोग जी तोड़ के, पूरा जी जान लगा के, बच्चा किसी के पास, परिवार किसी के पास, सब छोड़ के जाने को हमारे यहाँ महिलाएं जा रही हैं सब कई। तो सारे लोग जाने को तैयार हैं, दिल्ली जाने के लिए। ऐसा उत्साह है, ऐसा उमंग है कि हम क्या बताएं। हमें लगता है कि ऐसा देख के, ये सब व्यवस्था देख के हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल कर दें। यदि नहीं करेंगे तो हो सकता है मध्य प्रदेश का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सोचें। अशोक जी, तमाम कर्मचारियों से हमारी बात हुई, उसमें जो वरिष्ठ कर्मचारी थे जिनको इस पेंशन योजना का लाभ मिलना है, जो पहले से तय है, उनका कहना था कि वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कुछ नए कर्मचारियों से भी बात हुई जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलना है, वो इस लड़ाई में आप लोगों के साथ जुड़े हैं। उनका साफ तौर से एक सवाल बस यही है कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल क्यों नहीं कर रही है। और देश के जब कई बड़े राज्यों में ये व्यवस्था बहाल कर दी गई है, तो आखिर उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 2024 का चुनाव नजदीक है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, ऐसी स्थिति में आखिर सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है, उनका ये सवाल है। तो कितना आपको ये जायज़ लगता है? सर देखिए, पुराने पेंशन कर्मचारी हम लोग भी हैं और हम लोग भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले जो पुराने लोग थे वो शायद समझ नहीं पाए थे कि नई पेंशन योजना अच्छी है कि बुरी है। अब लोगों को सामने रिजल्ट दिखने लगा 20 साल बाद, 23 साल बाद, 25 साल, लगभग 19 साल बाद, कि जो आदमी 50,000 तनख्वाह पा रहा था उसको 750 पेंशन मिल रही है। तो रिजल्ट देख के सब आग बबूला हो गए हैं। पहले हमको वो दिखाया गया था
जबरदस्ती एक ड्रामा दिखाया गया था, नाटक दिखाया गया था। अब हम सब लोग जान गए हैं कि ये गलत है न्यू पेंशन स्कीम। दूसरी बात, अगर मान लो न्यू पेंशन स्कीम अच्छी थी तो आज जज साहब लोगों को क्यों देने चले गए पुरानी पेंशन? माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्हीं के विभाग के वित्त मंत्री खन्ना साहब कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी है तो हमारे समाज के सबसे योग्य लोग, माननीय न्यायालय के लोग हैं, उनको क्यों बुरी वाली दे दिया? आप अच्छी दे रहे हो ना, हर अच्छी चीज़ तो आपको चाहिए, तो वो अच्छी चीज़ हमको बुरी क्यों दे रहे हो? हम ही आपके, जब कोई दुर्घटना होती, कोई बात होती है, कोई अभी आपके सामने वैश्विक महामारी आई थी 2020 में, 2020 में, तो कौन काम आया था? चाहे वो रोडवेज का एम्प्लाई हो, चाहे वो पुलिस का एम्प्लाई हो, चाहे वो जल का एम्प्लाई हो, चाहे नगर निगम का एम्प्लाई हो, चाहे टीचर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे रेल हो, ये कौन है? सब सरकारी है। प्राइवेट सेक्टर के तो बड़े बड़े नर्सिंग होम भी बंद थे, कोई बड़ा नर्सिंग होम तक नहीं खुला था उस समय। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बंद थे, हमें मालूम है सहारा तक बंद थे, सारे हॉस्पिटल बंद थे, सब जगह बंद थे। वो तो बाद में खुले हैं। और क्या स्थितियां थी उनकी? जो काम यहाँ 50,000 में हो रहा, वहाँ 5-5, 10-10 लाख लिए जा रहे हैं। उस समय काम कौन आया था? हम ही लोग काम आए थे। टीचर्स ही घर घर खाना बांटते हैं लोगों के। रेल काम आई है, ऑक्सीजन सिलेंडर तक लाने के लिए रेल काम आई है। तो हर सरकारी एम्प्लॉइज काम आया है, तो उस सरकारी एम्प्लॉइज को आपको देना चाहिए। और आज हमारा विश्व में नाम हो रहा है माननीय मोदी जी के नाते कि हम विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा है कि 20,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बन सकता है, 10,000 करोड़ का नया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जहाज आ सकता है। तो हम लोग को पुरानी पेंशन तो हम उस समय से ले रहे हैं जब भुखमरी के कगार पे देश था। जब देश आजाद हुआ तब से हम पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो कहां से हमें कोई कमी है? और कोई कमी होती तो आज 125 करोड़ पॉपुलेशन फ्री का अन्न खा रही है, फ्री का अन्न। अगर कोई कमी होती तो क्यों देते? हमें तो लगता है हम लोग की पेंशन से खेल करके यही सब फ्री 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 बांटा जा रहा है। तो हमको पेंशन चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि पुरानी पेंशन सही है गलत है, तो हम कुछ नहीं जानते। हमको गलत हो या सही हो, जब एक विधायक, एक एमपी, माननीय सांसद, माननीय न्यायालय सब पुरानी पेंशन ले सकते हैं, तो हमको भी पुरानी पेंशन चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। और 1 तारीख को रामलीला मैदान में हम लोग का एक न्यूज़ रील है, टेलर, ये अभी पिक्चर बाकी है, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। पूरी पिक्चर दिखाएंगे, अगर नहीं तो जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी समझ लें। वरना अभी 2 स्टेट का आपने खामियाजा देखा है, तीसरा इसी सरकार के व्यक्ति, एनडीए के ही सिक्किम में मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, जो कि बीजेपी पार्टी के ही घड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अब तो उनके घर में भी घुस गया है पुरानी पेंशन का वायरस। अब सुधर जाइए, नहीं तो बहुत गंभीर बीमारी होगी और उस बीमारी का फिर वैश्विक महामारी का रूप ले लेगा पूरे देश में हमारे। तो अशोक जी, कुल मिला के माना जाए, जैसा कि आपने बताया कि 1 अक्टूबर को दिल्ली में 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी जो हैं वो पूरे देश से पहुंच रहे हैं और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने साफ किया कि अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार आप लोग के इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है, आने वाले चुनाव में आप लोग वोट की चोट करेंगे और सरकार बदलने का भी काम करेंगे। अपनी इस रणनीति को आप लोग एकदम बिल्कुल स्पष्ट मानते हैं। वो तो 110% स्पष्ट है। आपने कर्नाटक में देखा, हिमाचल में देखा, अभी और देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा। हम चैलेंज कर रहे हैं, ओपीएस की सरकार बनेगी। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वही धरती पे राज करेगा। अब ओपीएस गूंज गया है, वायरस आ गया है, अब उसका इन्फेक्शन का कोई वैक्सीन अभी नहीं बना है, जो वैक्सीन आ भी नहीं पाएगी इतनी जल्दी, क्योंकि समय कम है। तो इसलिए ओपीएस की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हम वोट फॉर ओपीएस का एक स्लोगन चला दिए हैं, वो पूरे देश में चल रहा है और वो सफल हो रहा है एकदम। हम तो कहते हैं कि मान जाए, अभी भी समय है, वक्त है, हमको दे दे पुरानी पेंशन, हम इस नारे को विड्रॉ कर लेंगे। अशोक जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। 1 अक्टूबर को लेकर अपने आप तमाम साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है अटेवा की रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी जो हैं वो एकजुट होते हैं।
कई सारे आप लोगों ने बड़े सम्मेलन किए। आखिरी वाला जो आप लोग का सम्मेलन था उसमें हज़ारों की संख्या में महिलाएं जो थी वो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी आई थी। सबकी सिर्फ एक ही मांग थी, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। अपने उन तमाम साथियों को जो आप लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दिल्ली आप लोगों के साथ पहुंचेंगे और संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हमारा सभी भाइयों बहनों, सीनियर जूनियर सबको एक संदेश है कि जो लोग भी 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो बिल्कुल समय से 9 बजे तक पहुंच जाएं, 9:30 बजे तक पहुंच जाएं और वहां से जब तक ना हिलें जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी का आदेश ना हो कि अब आप रामलीला मैदान खाली करें। और अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें, अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें स्वयं रखें कि बार बार वहाँ से उठ के जाना न पड़े। सबसे बेस्ट होगा केला, चना, गुड़, इस टाइप की चीज़, और पानी अवश्य अपने पास रखें। और सब लोग रामलीला मैदान में रहें, वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई आदेश ना हो। ये सारी चीज़ें तो एक लंबे संघर्ष के समय ही काम आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग संघर्ष करते हैं तो हमेशा गुड़, केला, चना ये याद रखते हैं, ना वो खराब होगा ना सड़ेगा, और एक केला खा लो तो अच्छी कैलोरी मिल जाती है, देर तक संघर्ष कर सकते हैं हम लोग। तो कुल मिला के कर्मचारी नेताओं ने अपनी आगे की रणनीति साफ कर दी। इनका साफ तौर से कहना है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में ये लोग हुंकार भरने जा रहे हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए। साफ तौर से कर्मचारियों का कहना है कि देश के कई बड़े राज्यों में जब पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है तो आखिर उत्तर प्रदेश और जो बचे हुए राज्य हैं वहां पर सरकार को क्या दिक्कत आ रही है। इनका साफ तौर से कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनाव नजदीक है, और अगर सरकार से इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तो कर्मचारी सरकार को वोट की चोट देने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। विजनल विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।